हम तुम मिले कोई मुश्किल न थी, इस प्यार की कोई मंजिल न थी। ये सोच कर दूर तुमसे हुए, ये सोच कर दूर तुमसे हुए। हम बेवफा हरगिज न थे, हम बेवफा हरगिज न थे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये गाना मैंने सुना था इंस्टाग्राम पे जस्ट, तो मुझे अच्छा लगा तो सोचा चलो इस पे हम वीडियो बना देते हैं। बहुत टॉपिक इस पे आ सकते हैं क्योंकि ऐसी भी मजबूरी सबके सामने हो सकती है जैसा कि गाने में लिया है। चलिए हम ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं, स्किप मत करिए, पूरा ब्लॉग देखिए। तो जैसा कि गाने में लिया है कि हम तुम मिले कोई मुश्किल न थी, इस प्यार की कोई मंजिल न थी। ये सोच कर दूर तुमसे हुए, हम बेवफा हरगिज न थे। बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए प्यार कब किससे क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, ये पता नहीं चलता हमें। बट प्यार की कोई मतलब मंजिल नहीं होती है या कोई रास्ता नहीं होता है। तो समझदारी इसी में है कि प्यार से हमें अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। इससे ये होगा कि दो जिंदगियां खराब होने से बच जाएंगी और उनके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है कि हर किसी के घर वाले ऐसे रिश्ते एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत जगह इतना मुश्किल हो जाता है कि घर वाले मरने मारने तक पे आतुर हो जाते हैं। और कुछ जगह समाज का भी होता है, जाति का भी होता है, देखिए धर्म का भी होता है। जाति समाज तक तो चल जाता है, चलो कोई नहीं हिंदू है, बट कई जगह धर्म भी अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल आ जाती है। तो प्यार हो जाता है ना, तो कभी लड़की या कभी लड़का, लड़की तो ज़्यादातर लड़कियां ही कदम पीछे खींचती है क्योंकि उन्हें डर लग जाता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उनके भाई बहनों की शादी में दिक्कत आ जाएगी या फिर उनके घर को मतलब जाति बाहर कर देंगे, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। देखिए प्यार करते वक्त ये सब नहीं सोचते इंसान, बट समझदारी इसी में है कि अगर ऐसा हो भी गया है आपसे तो प्लीज़ वक्त रहते संभल जाइए। और इसमें अगर कोई आपसे मतलब पीछे हट रहा है तो ये भी मत सोचिए। क्या होता है कि है ना, इल्ज़ाम देने लगते हैं। अगर कोई लड़की मजबूरी में आके, देखिए हर लड़की एक सी नहीं होती, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जान करके करती हैं, बट कुछ लड़कियों की इस वास्ते में बहुत मजबूरी होती है। प्यार कर लेती हैं, कर बैठती हैं, ठीक है, कॉलेज टाइम पे स्कूल टाइम पे उन्हें नहीं रहता है इतना सब करते हैं तो उनसे भी गलती हो जाती है। बट जैसे ही उनकी शादी कहीं और फिक्स होती है, अगर संस्कारी लड़कियां होंगी ना तो वो सच्ची में वो नहीं करेंगी, ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। वो कदम पीछे रखना मतलब ज़्यादा अच्छा समझती हैं क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप की बहुत इज्जत की परवाह होती है और सही में होना भी चाहिए। क्योंकि अलग जाति धर्म में देखिए, वैसे जाति धर्म मानने वाले नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं अगर घर वाले एग्री हैं तो। दोनों के घर वाले एग्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जाति समाज का इशू नहीं है। बट अगर कुछ जगह लड़कियों के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या लड़कों के होते हैं, ज़्यादातर लड़कियों के ही होते हैं, लड़कों के नहीं होते हैं अक्सर। और फिर ऐसे केस में क्या होता है, लड़कियां ये सोच जाती हैं कि मेरी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के की जान पे बना है। तो वो प्यार ही है, ये बेवफाई नहीं है। कोई कहता है ना, अगर लड़का सोचे कि वो बेवफा है बट उसने आपकी जान बचाई है, प्यार वो बाद में भी करेगी, आपसे दिल से प्यार किया है ना तो वो कभी भूल भी नहीं पाएगी, यादों में आपको जिंदा रखेगी। बट आपकी जिंदगी बचाने के लिए वो कदम पीछे हटा रही है। तो जैसा ये गाना था ना कि ये सोचकर दूर तुमसे हुए, सच्ची में वो यही सोचकर दूर हो रही है ना, तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। ये सोच लीजिए कि ना आप दोनों के प्यार में इतनी शिद्दत है कि आप दूर रहकर भी प्यार निभा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता हर प्यार का अंत मिलना ही हो। कई प्यार में, सच्चे प्यार में तो वास्तव में मिल ही नहीं पाते। जहाँ सच्चाई है ना, बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जिनको मतलब उनको मिलना मतलब मिला दे भगवान या उनके घर वाले मिला दे, बहुत मुश्किल होता है। मिलते वो हैं जहाँ पर मतलब एक बहुत बेवफा है उनकी। सॉरी एक मिनट, स्टैंड को क्या हो गया अचानक से आज। हम्म, एक मिनट रोकना पड़ेगा क्या, चक्कर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक मिनट रोक देती हूँ मैं।
सॉरी, कई बार है ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए खड़े-खड़े स्टैंड ही मेरे ऊपर आ गया, उसकी रिंग जो लगी हुई थी स्टैंड की, वो पूरा नीचे मोबाइल जहाँ पे टिका रखा था ना, वो पूरा इधर आ गया। कई बार पापा आ जाते हैं, कई बार ये होता है, ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा ब्लॉग में। तो माफ़ करना, सॉरी इसमें मेरे हाथ में नहीं था। तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ थे अपन, मैं तो वो भी भूल गई कि देखिए, कहीं से भी शुरू कर देती हूँ। बात तो वही है कि अगर कोई लड़की आपसे अलग हो रही है ना, तो देखिए जो संस्कारवान लड़की होगी ना, वो सही में अलग हो जाएगी। क्योंकि वो मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई के घर वाले चाहेंगे कि नहीं, हमारे इन बच्चों की जो आजकल के एजुकेटेड है ना, वो तो चाह लेते, बट गाँव के जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर इज़्ज़त, जाति, बिरादरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जो आजकल हो रहा है ना, गाँव से आके कोचिंग में आना, बाहर पढ़ना, तो वो गाँव से निकलती है ना लड़कियाँ, तो पता है वो गाँव में बहुत ऐसे ज़िंदगी जी होती है, और बाहर जाके जब देखती हैं खुली हवा में सबको कि इनके बॉयफ्रेंड है, ये है, तो वो भी बहक जाती हैं और प्यार कर बैठती हैं, और सच्चा वाला प्यार कर बैठती हैं। और किसी को उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया ना, तो फिर वो लड़का तो यही चाहेगा ना हम शादी कर लें। बट उस लड़की को तो पता है ना उसके गाँव का माहौल क्या होगा। ऑनर किलिंग तक ऐसी होती है, देखना आप सावधान, इंडिया में ऐसे ही होता है। प्यार हुआ बाहर, पर गाँव आए ना तो उन्हें उन्हीं की ज़िंदगी वैसे ही जीनी पड़ेगी जैसे उनके घर वाले चाहते हैं, और उन्हीं की मर्ज़ी से, उन्हीं की जाति में उन्हें शादी करनी पड़ेगी। आज ब्लॉग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है क्योंकि स्टैंड की वज़ह से, बट सुन लेना, मेरे जो मतलब इसकी फीलिंग है जो गाने में है, वो मैं सारी बताऊँगी आपको। तो ऐसा होता है कई बार कि ना, हम लोग ऐसे सोच जाते हैं कि नहीं हम कर लेते हैं प्यार, सब कुछ हो जाएगा, बट जब शादी की बात आती है ना, तब जाके दिल घबराने लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि लड़की को तो पता है उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे केसों में क्या होता है, लड़का तो फिर भी हिम्मत कर लेता है, वो छोड़ छाड़ के आ जाता है, बट लड़कियां पीछे कदम उठा लेते हैं। और अगर वो लड़कियां आ भी जाए ना घर बार छोड़ के, और फिर पकड़ाऊ आ गए, तो लड़कियां तो बच जाती हैं, बट लड़के की जो पिटाई भी होती है, और यहाँ तक कि जेल में भी वही जाता है, पूरी ज़िंदगी उसकी खराब होती है। यही सोच के कुछ लड़कियाँ सोचती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हो कि ये जान से ही जाए, क्योंकि जो सच्चा प्यार करने वाला होगा ना, उससे अपने पार्टनर की जान की परवाह होगी। वो दूरी बर्दाश्त कर सकती है, बट वो चला जाए जान से, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, कम से कम अगर उसकी जान बची है तो कभी वो देख तो सकती है उसे। बट अगर वो मर गया तो कैसे क्या करेगी? वो तो हमेशा के लिए, मतलब उसकी तो ज़िंदगी उजड़ गई। वो मूव ऑन करने की सोच रही है ना, वो भी कभी नहीं कर पाएगी। तो ये सब सोच के लड़कियाँ थोड़ी हिम्मत करती हैं, और बड़े लड़कियों में होता भी है इतना। वो मजबूत होती हैं, वो मूव ऑन जल्दी कर लेती हैं, लड़के नहीं कर पाते। लड़के बहुत वैसे है ना हेल्दी, देखिए मेंटली देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जहाँ दिल की बात आती है ना, वहाँ लड़के बहुत कमज़ोर होते हैं। वो खुद की जान दे देते हैं या ले लेते हैं, सब सब कुछ ये लड़के ही करते हैं। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे देखिए प्यार, मैं मानती हूँ प्यार हो जाता है किसी को भी, किसी भी उम्र में किसी से भी हो जाता है, बट उस प्यार के अंजाम के बारे में भी सोचिए। अगर ऐसी गलती हो भी रही ना, तो वक्त रहते रोक लीजिए अपने आप को, बेटर होगा दोनों की लाइफ के लिए, अपने घर वालों के लिए भी, और आप लोगों की लाइफ के लिए भी। देखिए साधन बहुत कम है मेरे पास, इसलिए कभी कभार हो जाता है ऐसा ब्लॉग में, तो उसको अदरवाइज ले लीजिए, मतलब मत ले लीजिए कि है ना, ये क्या रोज की रोज ही ब्लॉग काटती रहती है। होगा ना जब मेरा मोनेटाइज पैसे आएंगे, तो मैं बहुत अच्छी वीडियो भी बनाऊंगी और बहुत अच्छी कंटेंट लाऊंगी। तो आई होप आज के लिए इतना ही। जो मैंने इसमें कहा है कि लड़की की फीलिंग्स है, जैसे कि जो मैं अलग हो रही हूँ ना, तो वो इसलिए हो रही हूँ क्योंकि हमारे प्यार की कोई मंजिल नहीं है। तो बेटर होगा मैं पहले ही अपने कदम पीछे खींच लूँ, इसलिए वो अलग हुई है। बेवफा हर लड़की नहीं होती, ना ही हर लड़का बेवफा होता है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ हालात होते हैं, उस वजह से अगर कोई अलग हो रहा है ना, तो उसे बेवफाई का नाम देना बहुत गलत है। उनका ही प्यार सच्चा है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, और जो ये अभी होया है ब्लॉग में, मुझसे गलती मैंने कसा नहीं स्टैंड, उसके लिए माफ़ कर देना, सॉरी, हो जाती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पापा की भी कुंडी की आवाज़ आ गई, इसलिए मैं ब्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।